यू वुडंट बिलीव व्हाट द बिल कॉस्ट दिस। जो खामियां थी बाइक में मुझे लगी बिफोर दिस, मुझे ब्रेकिंग में स्पेशली फ्रंट ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। दिस थिंग आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा शायद। तो फ्रंट ब्रेक के साथ ही मुझे रियर ब्रेक में भी एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। Hey everyone, welcome back to another video with a completion of another milestone of 5000 kilometers। तो बेसिकली मेरा बाइक का सेकंड सर्विसिंग हो गया है और अभी इट्स बिन मोर देन 10 डेज जब से ये सर्विसिंग सेंटर से निकला है। एंड मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू सी एंड रिव्यू कि बाइक में क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस सर्विस, प्लस जो खामियां थी बाइक में मुझे लगी बिफोर दिस सर्विस वो सब ठीक हुए हैं कि नहीं, वो सभी आई विल कवर्ड इन दिस वीडियो टुडे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज द बिल ऑफ द सेकेंड सर्विस ऑफ माई बाइक। यू वुडंट बिलीव व्हाट द बिल कॉस्ट दिस। इट्स ओनली 388। तो बजट इतना कम आया सेकेंड सर्विसिंग का क्योंकि आई बिलीव मैंने जैसे अपना बाइक को सर्विसिंग से पहले ही जैसा मेंटेनेंस किया और वैसे ख्याल रखा, इट ऑल डिपेंडेड ऑन दैट थिंग ओनली। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से ख्याल रखेंगे तो वो आपको इतना खर्चा भी नहीं कराएगा। जैसे कि आप अपना बॉडी को ही ले ले, अगर आप जिम वगैरह कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको इतना हॉस्पिटल या फिर मेडिसिन पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। फिर ठीक वैसे ही अगर आप बाइक को अच्छे से ख्याल रखेंगे, टाइम टू बाय टाइम मेंटेन करेंगे, जैसे कि चेन मेंटेनेंस हो गया, ल्यूबिंग लाइक चेन को ल्यूबिंग क्लीनिंग ये सब हो गया, प्लस टाइम टू टाइम वॉशिंग क्लीनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चेक करते रहना टाइम बाय टाइम, प्लस नट वगैरह बाइक का सब वो इंटैक्ट है कि नहीं, टाइट है कि नहीं, वो सब चेक करते रहना। और जो लिक्विड वगैरह है, मतलब फ्लूइड वगैरह है, जैसे कि ब्रेकिंग फ्लूइड, फिर उसके बाद कूलेंट और उसके बाद जो ये इंजन ऑयल है उसको चेक करते रहना। तो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट और मैं उसको बहुत ध्यान से रखता हूँ। और बाइक को ऐसा नहीं कि मैं एकदम रश तरीके से चलाता हूँ। आई नेवर वेंट अबव 100 एवर ऑन दिस बाइक, क्योंकि वो इसके लिए बना भी नहीं है, स्पीड के लिए बना भी नहीं। इट्स वेरी सटल बाइक, सटल इंजन टू राइड इट वेरी स्मूथली एंड स्लोली विथ पीस। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स ऑल्सो। अगर आप लोग ध्यान दें कि मेरे पिछले कुछ वीडियोस पे आप देख सकते हैं हाउ आई टेक केयर ऑफ माई बाइक। सो उसी चीज़ का वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक चीज़ सर्विसिंग के टाइम पे मुझे बहुत ख़राब लगा, या फिर आप यू कैन से इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सर्विसिंग। आप लोग ने मेरा जर्नी देखा है फ्रॉम बिगिनिंग, जब से मैंने ये बाइक लिया है अभी तक का, दैट हाउ आई टेक केयर ऑफ माई बाइक एंड हाउ मच आई लव दिस बाइक। और आप लोगों ने नोटिस भी किया है टाइम बाय टाइम मैं इसको ल्यूबिंग करता हूँ। एवरी 300 to 400 किलोमीटर्स के पीरियड पे मैं ल्यूबिंग करता ही रहता हूँ। लेकिन स्टिल वहाँ पे सर्विस सेंटर पे ऐसा बोला कि लाइक बाइक को ल्यूबिंग का ज़रूरत है एंड द चेन इज़ वेरी ड्राई। तो मुझे कॉल करके बुलाया जहाँ पे मैकेनिक बाइक को देख रहा था। तो मैंने वहाँ पे जाके चेक किया, मैंने वहाँ पे टच करके भी दिखाया कि देखो इट्स नॉट ड्राई। तो लाइक आई थिंक मेरा बजट जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो रहा था, तो वो लोग उसको बढ़ाना चाहते थे। और फॉर ल्यूबिंग दे वर चार्जिंग 400 एंड पूरा एक ल्यूबिंग का बॉटल देते विच इज़ ओनली 100 ml। सो उससे अच्छा मैंने 350 या फिर 400 के अराउंड ही मैंने मोटूल का जो 400 ml का 450 ml का जो बॉटल है ल्यूबिंग के लिए उसको लिया मैंने। आप लोग उसको मेरा चेन मेंटेनेंस का वीडियो पे देख सकते हैं। और ये वाला सर्विस पे विच इज़ एट 5000 किलोमीटर्स, दैट इज़ द सेकेंड सर्विस पीरियड। रॉयल एनफील्ड रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस बाइक का या फिर कोई भी बाइक का दैट इज़ इन 350cc सेगमेंट जो इंजन ऑयल है उसको चेंज करे। बट स्टिल आई विल रिकमेंड आप लोग उसको चेंज कर ले, नॉट इन द सर्विस सेंटर बट आउटसाइड, जहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिए लाइक डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ इंजन ऑयल विच इज़ लाइक इन अ हायर क्वालिटी। तो आप लोग को पता चलेगा कि आपका बाइक कौन से इंजन ऑयल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने भी
इस सर्विसिंग पे इंजन ऑयल को चेंज नहीं कराया। इफ़ यू आस्क इन द सर्विस सेंटर, वो लोग करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मैं भी बाहर से करूँगा, अच्छा एक ब्रांड देख के इंजन ऑयल का। और एक बड़ा ट्रिप मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। सो उसके पहले ही आई विल चेंज द इंजन ऑयल सो दैट मुझे कोई ऐसा रिस्क नहीं हो वो वाला ट्रिप पे। एंड इन द थर्ड सर्विस विच इज़ 10,000 किलोमीटर्स, वहाँ पे जाके डायरेक्टली इंजन ऑयल चेंज होता है जो रॉयल एनफील्ड रिकमेंड करता है। तो वहाँ तक एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है विच इज़ वेरी रिस्की, इंजन का हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड कि इसी सर्विसिंग के पीरियड के अराउंड आप लोग जो थे, दैट इज़ इन सेकेंड सर्विस 5,000 किलोमीटर्स, इसी सर्विस के अराउंड आप लोग इंजन ऑयल को चेंज कर ले। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बाइक। सो बेसिकली सेकेंड सर्विसिंग का पूरा कंप्लीट कॉस्ट आया 388 रुपीज़, और उसमें सबसे बड़ा मोटा खर्चा आया ब्रेकिंग पैड्स का, फ्रंट ब्रेकिंग पैड्स का। ये ब्रेकिंग पैड्स इतने घिसे नहीं हैं अभी तक, लेकिन फिर भी बिफोर दिस सर्विस मुझे ब्रेकिंग में, स्पेशली फ्रंट ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, और इट वाज लाइक बहुत लेक फील हो रहा था ब्रेकिंग में। और जैसा होना चाहिए था, जिस लाइक अमाउंट पे ब्रेक लगना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। दैट्स वाई आई थॉट पहले कि लिक्विड, इसका जो ब्रेकिंग फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया है या फिर बहुत लो है, क्योंकि लाइक बाहर से इतना देखने को नहीं मिलता है एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। तो फुल होने से इट इज़ नॉट विजिबल कि कम फुल है या फिर खाली है। सो मैंने वहाँ पे वो ये प्रॉब्लम मेंशन किया और वो लोगों ने पूरा चेक किया। सो दे मेंशन कि इसका ब्रेकिंग पैड पूरा घिस गया है। जब मैंने देखा, एज यू कैन सी ओवर हियर ओनली, इतना ज़्यादा घिसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम आ रहा था। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड देम टू चेंज इट ओनली। और अभी चेंजिंग के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड एज ब्रांड न्यू। लेकिन पहले 2-3 दिनों में इट वाज फीलिंग लाइक कि जो ग्रिप है वो अच्छे से नहीं पकड़ रहा है ब्रेकिंग का, क्योंकि आई थॉट कि नया है और इसीलिए इतना अच्छे से ग्रिप नहीं ले पा रहा है, गर्म नहीं हुआ है ब्रेकिंग पैड इसीलिए। सो 2-3 दिन चलाया, उसके बाद आफ्टर 5 डेज़ या फिर 4 डेज़, कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद ठीक हो गया और अभी अच्छा ब्रेकिंग हो रहा है। सो इसी खर्चे में वन स्पेशल टिप फॉर यू गाइस, ब्रेकिंग में आप लोग हमेशा 70-30 रूल को फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपका जो ब्रेकिंग का जो रेशियो होगा, फ्रंट ब्रेक पे आएगा 70% एंड रियर ब्रेक पे आएगा 30%। और उसी चीज़ का वजह से मेरा जो फ्रंट ब्रेक है वो सबसे ज़्यादा घिसा, और उसीलिए मुझे इतना ब्रेकिंग अराउंड 4,500 किलोमीटर से मुझे जो ब्रेकिंग का इशू आ रहा था वो मुझे महसूस हुआ। एंड दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसी 70-30 रूल को फॉलो कीजिए फॉर अ सेफर राइड। तो फ्रंट ब्रेक के साथ ही मुझे रियर ब्रेक में भी एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हुआ। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस बाइक, जब से मैंने इसको ख़रीदा तभी से वो महसूस हो रहा था। मैंने ये प्रॉब्लम फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम पे भी मेंशन किया था, उन लोगों ने ठीक करके दिया था। समवेयर अराउंड 1 हफ्ते के पीरियड तक अच्छा चला, वो प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन फिर से 1 हफ्ते के बाद वो प्रॉब्लम आ गया। एंड सेकेंड सर्विसिंग में इसको मैंने फिर से मेंशन किया, वो लोगों ने इसको इस बार थोड़ा अच्छे से देखा, और अभी तक इट्स बिन मोर देन 10 डेज, अभी तक कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जो इशू था। सो द इशू वाज कि रियर ब्रेक जब प्रेस करता था, प्रेशर डालता था, तभी बहुत शार्प नॉइज़ आता था। जब भी मैं इसको लाइक हाई स्पीड पे पता नहीं चलता, अगर समवेयर अराउंड 20-30-40 तक चला के हल्के से ब्रेक मारूँ या फिर झटके से भी ब्रेक मारने से भी बहुत एक शार्प नॉइज़ आता था बिगिनिंग में। फिर उसके बाद 5 सेकेंड्स के अराउंड वो शार्प नॉइज़ आके वो ख़त्म हो जाता था। सो विच वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू राइड। और जब मैंने इसको मेंशन किया, वो लोगों ने चेक किया, उन लोगों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा। फिर भी वो लोगों ने कुछ तो मेंटेनेंस किया, ऑयलिंग वगैरह किया, और प्लस जो ब्रेक पैड्स थे उसको साफ़ किया, फिर उसके बाद वापस लगाया, एंड अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आया है जो शार्प नॉइज़ है। एंड ये शार्प नॉइज़ का जो इशू है, मुझे बहुत सारा राइडर्स के मुंह से सुनाई दिया या फिर उन लोग का एक्सपीरियंस से सुनाई दिया जो Meteor-350 चलाते हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम आई थिंक बहुत क्रूशियल है एज अ राइडर। वो आपको अगर राइडिंग के टाइम पे ऐसा अपने ही बाइक से ऐसा शार्प नॉइज़ सुनने को मिले, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। आई फील अभी फिर से ये नॉइज़ नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो शोरूम वालों ने बोला है दैट फिर से वापस लेके जाने के लिए।
इवन दो ये कोई सर्विसिंग का पीरियड नहीं होगा, वो लोग ठीक करके देंगे एंड वो मैटर को देखेंगे अच्छे से। तो अभी तक तो नहीं आया है, लेट्स सी इन द फ्यूचर क्या होता है। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोग को ये इशू फेस करना पड़ा कि नहीं। मुझे तो बहुत लोगों से सुनने को मिला, जितना भी मीटियोर राइडर्स से बात किया सब लोग मेंशन किया कि ये वाला इशू वो लोग के बाइक पे है ही। और आप लोग भी शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग के टाइम पे आप लोग को कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस हुआ और बाइक कैसा कैसा इशू दिखाया आप लोग को, सो दैट बाकी लोग अवेयर हो सके, अपने बाइक को खुद से थोड़ा सा सर्विसिंग से पहले ही खुद से कम खर्चे में सर्विस या फिर मेंटेन करे, सो दैट सर्विसिंग के कॉस्ट को वो लोग कम कर सके। तो एज यू कैन सी मैंने खाली रियर ब्रेक मारा, इसीलिए जो इंजन ब्रेकिंग है उसका भी थोड़ा सा आपको हल्का सा साउंड आया होगा, वो बहुत ज़्यादा लाइक तकलीफ में आया। दैट्स व्हाई आई मेंशन कि ऑलवेज़ आप लोग 70-30 रूल को फॉलो कीजिए, फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक को साथ में। तो यहाँ पे भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि शार्प नॉइस था पहले, वो आप लोग को नहीं दिखा सका। पहले जो ऐसा शार्प नॉइस आता था वो मैंने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, अभी एकदम ख़त्म हो गया है वो शार्प नॉइस। ओके, सो वन स्पेशल मेंशन इन द मिडल ऑफ द वीडियो अबाउट द सेकेंड सर्विस ऑफ माई बाइक। दिस थिंग आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा शायद, लेकिन खुद को रोक नहीं सका एंड आई हैड टू शेयर एज अ मोटो व्लॉगर और एज अ ओनर ऑफ रॉयल एनफील्ड बाइक। सो ड्यूरिंग द सर्विस आई वांटेड टू विटनेस कि बाइक पे क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या लाइक रिपेयर होंगे। सो उसी बीच में आई जस्ट नोटिस वन थिंग कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो स्विच बॉक्स वगैरह है, वहाँ पे कुछ वन वायर या फिर समथिंग आई कुडंट नोटिस, वो उन लोगों ने पुल करके उखाड़ दिया। एंड व्हेन आई आस्क्ड दे वर नॉट रेडी टू आंसर इट क्लियरली एंड दे डिडंट वांट टू मेंशन इट। आई थिंक आई ट्राइड टू नो फ्रॉम देम, बार बार पूछ रहा था, बट दे वर अगेन एंड अगेन लाइक चेंजिंग देयर आंसर और उसको इग्नोर कर रहे थे by answering them very diplomatically. I was asking about this thing and they were answering कि ऐसा कुछ भी नहीं है, we just checked the bike and all these things. But they changed it and after that I noticed कि मेरा बाइक का जो टॉप स्पीड है, जो क्रूजिंग स्पीड है, which was at 80, जो मैंने मेरे ओनरशिप रिव्यू वाला वीडियो पे शेयर किया था, वो बढ़ के अभी समवेयर अराउंड 90 पहुँच गया है एंड आई फेल्ट इट वेरी क्लियरली। सो मैं ये पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, अगर आप लोग को पता है लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वाला चेंजेस जो मुझे नोटिस हुआ वो एग्जैक्टली क्या था। इफ़ यू गाइस नो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद द फैमिली ऑफ माइंड सो दैट सबको पता चले एंड एवरीवन बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। मोरओवर ये फ्रंट ब्रेक का खर्चा के अलावा जो कि 270 रुपीज़ का था, एक 118 रुपीज़ का खर्चा एक्स्ट्रा इंक्लूड था, जो कि हर एक सर्विसिंग में कंपलसरी है। जो सर्विस सेंटर वाले हैं दे विल मेंशन इट एज द ल्यूबिंग या फिर जो नट वगैरह है उसको टाइट करने का, और जगह जगह पे जो ल्यूबिंग वगैरह है, प्लस आप लोग का अगर जो ब्रेकिंग फ्लूइड्स है वो अगर कम है उसको रिफ़िल करने का खर्चा, वो सब ये कन्वीनियंट फ़ी पे 118 रुपीज़ का उस पर इंक्लूडेड होते हैं। और उसी के साथ मेरा टोटल खर्चा आया 388 रुपीज़ का। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर फीडबैक regarding this video. And very soon in my next video, Meteor-350 versus Classic 350 is coming. So stay tuned and subscribe to the channel. Thank you for watching.